स्टूडेंट्स लास्ट में हमने पढ़ा था कि टेंटोरियम सेरिबेली जो है उसमें उस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे फाग्स सेरिबेली, मतलब कि जो हमारे पास सेकंड थी हमारे पास उसकी लेयर, हमारे पास सेकंड जो लेयर थी फाग्स सेरिबेली, ओके, दैट इज़ ऑफ मेनिंजियल लेयर। इसलिए फाग्स सेरिबेली का आंसर ये आपने याद रखने कि बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है इसके मैंने आपको बताया था दो हेमिस्फीयर होते हैं सेरिबेलम की तरह, और इसमें एक साइनस होता है जिसको हम ऑसिपिटल साइनस बोलते हैं, ओके। अच्छा, फोर्थ लेयर जो हमारे पास थी डायफ्रागमा सेला हैव एन ओपनिंग। इसमें कोई साइनस नहीं होता है, इसमें एक ओपनिंग होती है जिसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम बनाए तो इसकी इस तरह के दो लोब्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, तो इसके इस लेयर के अंदर से ये गुजर रही होती है, इसकी जो नेक होती है इसके अंदर से गुजर रही होती है, ठीक है। तो इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड पास हो जाती है। फिर अगर हम ड्यूरा मैटर की, अगर हम ब्लड सप्लाई की, नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें ट्राइजेमिनल नर्व इसको सप्लाई करती है, वेगस नर्व सप्लाई करती है, और फर्स्ट थ्री स्पाइनल नर्व्स S1 S2 S3 दीज आर नॉट द सैक्रल दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, ओके। अच्छा, फिर इसमें जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है वो सप्लाई होती है बाय द वर्टिब्रल आर्टरी, ascending pharyngeal artery, carotid artery, occipital artery and maxillary artery, okay. There are 5 arteries that supply the dura mater, okay. अच्छा, एक और बात जिसमें थी कि जो इसी ड्यूरा की स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा हेडेक होता है, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। जब ये टेंटोरियम सेरिबेली, ओके ना, जो टेंटोरियम सेरिबेली का जो यहाँ पे जंक्शन बनता था उसके ऊपर अगर ड्यूरा मैटर अगर स्ट्रेच हो रही है तो हमें हेडेक होगा। अगर टेंटोरियम सेरिबेली से नीचे अगर स्ट्रेचिंग होगी ड्यूरा की तो उसमें हमें क्या होगा, बैक पेन होगा और नेक पेन होगा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्रोनॉइड मैटर, दैट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ सेकेंड जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, सेकेंड मेनिंजियल लेयर, दैट इज़ द हमने आउटर पढ़ लिया ड्यूरा। नाउ हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्नोइड मैटर, ओके। एक्नोइड मैटर में क्या होता है कि ये डेलिकेट होता है, इम्परमिएबल होता है, ठीक है। ये डेलिकेट और इम्परमिएबल होता है, लेकिन जो हमने ड्यूरा पढ़ा था, ड्यूरा कैसा था, डेंस था, थिक था एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन थी, ओके। जो ड्यूरा हमारे पास था वो हमारे पास डेंस था, थिक था एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन थी, बट जो हमारे पास ये होगा एक्नोइड मैटर डेलिकेट और इम्परमिएबल होगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हमने याद रखनी है, एक इसमें क्रिस्टना, ठीक है, एरेक्नॉइड क्रिस्टना और एक एक्नोइड वेलाई, ठीक है ना। अच्छा, एक्नोइड क्रिस्टना क्या होता है कि स्पेस होती है, ठीक है ना। अगर हम, क्योंकि ये जो जा रही होती है पाया के साथ साथ जो ड्यूरा एरेक्नॉइड जा रही होती है, ठीक है ना, ये साथ साथ इस तरह ट्रैवल करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसेस आ जाती हैं जिसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में थोड़ी सी इनमें ना इस तरह यूँ चलते चलते इनमें थोड़ी सी इस तरह यूँ स्पेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, वाइट सी स्पेस बनती है, ठीक है ना। इन तो इसको इस तरह अगर ये साथ से चल रही है तो ऐसे वाइट सी स्पेस आ जाती है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टना, स्पेस बिटवीन पाया एंड एक्नोइड मैटर इफ़ वाइड, ठीक है ना। अगर वाइड स्पेस तो होती है लेकिन अगर ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो हम इसको क्रिस्टना बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फर्दर दो में डिवाइड होती है, सेरिबेलो मेडुलैरिस और इंटरपोडेंकुलरिस क्रिस्टना, ठीक है। इंटरपोडेंकल्स हैं तो पोडेंकल्स के दरमियान में होगी, बिटवीन टू पोडेंकल्स में होगी, तो ये इंटरपोडेंकुलरिस क्रिस्टना बोलेंगे। और सेरिबेलो किसके दरमियान में होती है, इंफीरियर सर्फेस ऑफ द सेरिबेलम एंड रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। कि सेरिबेलम अगर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इंफीरियर सरफेस को ये कवर करेगी, ठीक है, ऑफ सेरिबेलम, और यहीं पे फोर्थ वेंट्रिकल पड़ा होगा, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ पे और इंफीरियर सरफेस सेरिबेलम में अगर इसको मैं बनाऊँ तो ये हमारे पास होगी सेरिबेलो मेडुलैरिस, ओके, सेरिबेलो मेडुलैरिस, ओके। पोडेंकल्स हमने पढ़े थे, पोडेंकल्स क्या थे, जो हमारे इसको अटैच कर रहे थे सेरिबेलम को टू द मिड ब्रेन, टू द ब्रेन स्टेम, टू द वो पोन्स, टू द मेडला, ठीक है। मेडला से जो इंटीरियर पोडेंकल्स हम बोल रहे थे, ये मिडल पोडेंकल्स और सुपीरियर पोडेंकल्स, ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो इनके दरमियान में जो होगा डेट इज़ द इंटरपोडेंकुलरिस क्रिस्टना, ठीक है। और ये किधर होगा, बिटवीन द सेरिबेलम एंड द वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, फंक्शन से क्या होंगे, आज स्ट्रक्चर्स टू ब्रेन और फ्रॉम स्कल, ठीक है ना। ब्रेन और स्कल से जो जो स्ट्रक्चर्स पास एक दूसरे की तरफ होंगे वो किस में से पास करेंगे, इसी एरेक्नॉइड से, बिकॉज ये मिडल में प्रेजेंट है ना। तो जो इसमें से चीज़ें आ रही होंगी, जा रही होंगी स्कल और इसमें, वो सारी की सारी जो होंगी वो इसमें स्ट्रक्चर्स पास होंगे, ठीक है। ऑल ब्रेन आर्टरीज वेन्स क्रेनियल नर्व्स सारी की सारी इसी एरेक्नॉइड मैटर के अंदर जो होंगी वो लेयर में पड़ी होंगी, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, फिर ये क्या करता है कि क्रेनियल नर्व्स को एक ट्यूबुलर शीट भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये नर्व जा रही है तो इसकी एक ट्यूबुलर शीट बनती है, वो भी कौन प्रोवाइड करेगी, ये एक इरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था कि ये अगर ऑप्टिक नर्व में अगर हम देखें तो शीट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन ये ऑप्टिक नर्व को जाते हुए, अगर ये नर्व जा रही है जाते हुए, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे भी जाती है, ठीक है, और किधर चली जाती है, ऑर्बिटल कैविटी से गुजरती हुई, ठीक है ना, ऑर्बिटल कैविटी से गुजरती हुई किधर जाएगी, आई बॉल ऑफ सेक्युलरा। अगर इधर आई बॉल पड़ा हुआ है तो उसकी जो सेक्युलरा है उधर जाके ये फ्यूज़ कर देती है, ठीक है। यही एक्टिनॉइड मैटर की जो लेयर होती है वही आई बॉल तक जाती है, ठीक है, उसके सेक्युलरा से ये फ्यूज़ होती है। तो ऑप्टिक नर्व शीट पास फ्रॉम द ऑर्बिटल कैनाल टू ऑर्बिटल कैविटी फ्यूज विद द आई बॉल ऑफ सेक्युलरा, ठीक है। फिर आई बॉल सेक्युलर के प्लेस पे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है प्रोड्यूस होता है लेटर थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में इन देयर अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। ये जो प्रोड्यूस होता है वो भी इसी अरेक्नॉइड स्पेस में होता है, एंड देन फ्रॉम फोरामिना, ठीक है, फिर इसी स्पेस में ये बनता है, ठीक है ना। इसकी जो थर्ड जो वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, उसकी स्पेस उनकी अरेक्नॉइड स्पेस में बनता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, साइनसेस होते हैं, उसमें से ये फिर निकल के ड्रेन आउट होकर पूरे ब्रेन में और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोवाइड होता है, ठीक है। फिर हमने जो ऊपर हाँ, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, हमने इक्नॉइड क्रिस्टना हमने डिस्कस कर लिया, इक्नॉइड वेलाई। ये प्रोजेक्शंस कितनी होती हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ इक्नॉइड मैटर इनटू ड्यूरल साइनसेस, ठीक है। किस तरह के, अगर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो हो गई, ये तो हमारे पास वो हो गई ना कि क्रिस्टना, जिधर ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, विलाई क्या होंगे कि हमारे पास अगर ये पाया मैटर जा रहा है, ठीक है, अगर ये हमारे पास पाया मैटर जा रहा है और ये ड्यूरा जा रहा है और पाया है, फिर ये इक्नॉइड है, ठीक है ना। ये अगर हम इसको ड्यूरा कह दें, बायरल लेयर के दो थी ना, एक हमने मेनिंजियल लेयर पढ़ी थी, एक हमने कौन सी दूसरी लेयर पढ़ी थी, ऑस्ट्रियल लेयर, ठीक है ना। तो इन दोनों के जब ये वाली जो इक्नॉइड जा रही है, इसमें से ना प्रोजेक्शंस निकलती है और इसके साथ टच होती हैं, ठीक है ना। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस हैं ग्रुप में है तो इनको इक्नॉइड ग्रैनुलेशन कहेंगे, ठीक है ना। मोस्टली इन वो जो थी सुपीरियर सजाइटल साइनस, जो मैंने आपको बताया था, सुपीरियर सजाइटल साइनस हमारे पास किधर था, ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द फास्ट सेरेबेली, ठीक है ना। अपर बॉर्डर ऑफ वहाँ पे ये ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो समझो कि अगर ये जा रही है हमारे पास, ये हमारे पास ड्यूरा जा रही है, तो यहाँ पे जो अगर ये वाली मैं इक्नॉइड बनाती हूँ, ये वाली इक्नॉइड इसके नीचे से, तो यहाँ से प्रोजेक्शन निकलती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से ड्रेन आउट होता है, ठीक है, पूरे इधर। तो यहाँ से जो प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे किधर ज़्यादा होंगी, ऑन द सुपीरियर सजाइटल साइनस में, ओके। अब हमारे पास लास्ट वाली लेयर आ गया, डेट इज़ द पाया मैटर, ठीक है। ये वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, क्लोजली अटैच टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कि ये हमने जो पहले वाली डायग्राम बनाई थी हमने, कि ये अगर हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो क्लोजली रिलेटेड कौन सी इसके साथ, पाया मैटर है, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें फाइलन टर्मिनेल टू S2 बनता है, ये जो हमने बनाया था, ये फाइलन टर्मिनेल इधर से नीचे से आता है और यहाँ पे एक फाइलम टर्मिनेल बनता है S2 पे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। पाया मैटर हैज़ 2 लेयर, 2 फोल्ड्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं, टिलिया कोराइडा, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जो एपेंडाइमा होता है और एपेंडाइमा के साथ मिलता है, ठीक है ना। ये जो टिलिया कोराइडा होता है, ये एपेंडाइमा ऑफ द नर्व के साथ मिलता है और क्या बनाता है, क्रोइड प्लेक्सस बना देता है। इन्हीं क्रोइड प्लेक्सस में से क्या होता है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन होती है लेटर थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में, इसी क्रोइड प्लेक्सस में, ठीक है। फॉर्म ट्यूबुलर शीट ऑफ नर्व, ठीक है। ये भी क्या बनाती है, ट्यूबुलर शीट, जैसे कि वो बनाती थी हमारे पास इक्नॉइड मैटर बनाती है, ट्यूबुलर शीट बनाता है और ये फिर मीट कर जाता है। जाहिर सी बात है, अब ये ब्रेन को जब लीव करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसको नर्व को छोड़ देता है और ठीक यहाँ पे क्या, नर्व की एपिथीलियम के साथ अटैच होता है, ठीक है ना, मीट विद द एपिथीलियम ऑफ द नर्व, ओके। अच्छा, एक और बात जो स्पाइनल कॉर्ड में है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास समझो कि स्पाइनल कॉर्ड है और ये पाया है, ये क्रोइड है, ये ड्यूरा है, तो जो पाया है उसकी थोड़ी प्रोजेक्शन जा रही होती हैं। अगर हमारे पास बिटवीन स्पाइनल नर्व रूट्स, ठीक है ना, स्पाइनल नर्व रूट्स अगर जा रही हैं तो उसके बीच में से ना पाया जो अपनी है वो अपनी थिकनेस थिक हो जाती है, ठीक है, थिक सी प्रोजेक्शन देती है, वो इक्नॉइड को भी टच करती है और ड्यूरा को भी टच करती है। उस प्रोजेक्शन को, थिकनिंग ऑफ पाया को जो उसके साथ टच हो रही है, जो ड्यूरा के साथ भी और इक्नॉइड के साथ भी, दैट इज कॉल्ड द डेंटिकुलेटम, डेंटिकुलेटम, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिकुलेटम। ये वाली बात थी, होप आपको समझ आ गई होगी।
क्लोजली अटैच टू ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। फाइलम टर्मिनल बनाते हैं, 2 फोल्ड्स हैं इसमें, ठीक है ना, जिनको हम टीलिया कोराइडा कहते हैं। इन 2 फोल्ड्स में क्या होता है कि ये मीट कर देते हैं एपेंडाइमा के साथ और कोराइड प्लेक्सस बनाते हैं, जिसमें से ये वाला वेंट्रिकल्स का CSF फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी शीट बनाता है, और जब शीट ब्रेन से बाहर निकलती है, जाहिर सी बात है क्रेनियल नर्व से बाहर निकलेंगी तो उसकी ये एपिन्यूरियम के साथ मीट कर जाती हैं, ठीक है ना। इसे ब्रेन में रहती हैं, उसके स्पाइनल कॉर्ड में जाती। स्पाइनल कॉर्ड में अगर जाएंगी तो इसकी थिकनेस से होती है जिसको हम डेंटिक्यूलेटम बोलते हैं। थैंक यू।